अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दुनिया में कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां वक्त ठहर जाता है, जहां फितरत अपने पूरे जोबन पर होती है और जहां इंसान को हकीकी सुकून मिलता है। पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात के दिल में ऐसी ही एक जन्नत मौजूद है, जिसे शंग्रीला रिजॉर्ट्स के नाम से जाना जाता है। ये सिर्फ एक रिजॉर्ट नहीं, बल्कि एक तजर्बा है, एक ख्वाब है जो हर मुसाफिर को अपनी तरफ खींचता है। आज हम आपको इस जमीन पर जन्नत की गहराइयों में ले जाएंगे, जहां हम इसकी तारीख, इसकी खूबसूरती, इसकी मुनफरिद खसूसियात और वो सब कुछ दरियाफ्त करेंगे जो इसे एक नाकाबिले फरामोश मकाम बनाता है। अगर आप एडवेंचर, सुकून या फितरत के सहर में खो जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। शंग्रीला रिजॉर्ट, जिसे लोअर कचूरा झील के नाम से भी जाना जाता है, पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान के अस्करदू शहर के करीब वाक़या है। ये वो मकाम है जहां पहाड़ों, झीलों और सरसब्ज़ शादाब वादियों का हसीन इम्तिजाज मिलता है। इस रिजॉर्ट का नाम बरतानवी मुसन्नफ जेम्स हिल्टन के मशहूर नावल लॉस्ट होराइजन से मुतासर होकर रखा गया है। यहाँ एक फर्जी और पुरस्कून जन्नत शंग्रीला का जिक्र है। इस मुनफरिद मकाम की बुनियाद ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद असलम खान ने 1983 में रखी थी। ब्रिगेडियर असलम खान, जो पाक फौज के नॉर्दर्न स्काउट्स के पहले कमांडर भी थे, 1948 में शुमाली इलाका जात की आज़ादी में कलीदी किरदार अदा किया। इनका विजन था कि वो इस खूबसूरत इलाके को सियाहत के लिए खोलें और लोगों को फितरत के करीब आने का मौका फराहम करें। ये इनकी दूर अंदेशी का ही नतीजा है कि आज हम इस शानदार रिजॉर्ट को देख रहे हैं। ब्रिगेडियर असलम खान की वफात के बाद उनके बेटे आरिफ असलम खान ने उनके विजन को आगे बढ़ाया और आज भी वो अब इस रिजॉर्ट के चेयरमैन के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। ये खानदानी मलकियत का मंसूबा है जो सियाहत के शोबे में एक रोशन मिसाल है। शंग्रीला रिजॉर्ट की सबसे बड़ी कशिश यहाँ की लोए कचूरा झील है, जिसे अक्सर शंग्रीला झील भी कहा जाता है। ये एक दिल की शक्ल की झील है जिसका पानी इतना साफ और शफाफ है कि आसमान और इर्द गिर्द के पहाड़ों का अक्स इसमें वाज़ह तौर पर नजर आता है। झील का रंग मौसम के लिहाज से बदलता रहता है। गर्मियों में इसका पानी गहरा नीला होता है, जो इस आसपास की हरियाली के साथ एक दिलकश मंजर पेश करता है। सर्दियों में झील का कुछ हिस्सा जम जाता है और इर्द गिर्द बर्फपोश पहाड़ इस मंजर को किसी जादुई दुनिया का हिस्सा बना देते हैं। इस झील पर कश्ती रानी का तजर्बा नाकाबिले फरामोश होता है। आप एक छोटी सी कश्ती लेकर झील के सैर को निकल सकते हैं। ये सिर्फ इसके किनारे बैठकर पुरसकून माहौल से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। सुबह का वक्त खास तौर पर जादुई होता है, जब सूरज की पहली किरणें झील के पानी पर पड़ती हैं और एक सुनहरी चमक पैदा करती हैं। ये फोटोग्राफी के शौकीन अफराद के लिए एक जन्नत से कम नहीं। शंग्रीला रिजॉर्ट सिर्फ अपनी झील की वजह से ही मशहूर नहीं है, बल्कि यहाँ कई ऐसी मुनफरिद खसूसियात भी हैं जो इसे दीगर रिजॉर्ट से मुमताज करती हैं। इनमें से सबसे नुमाया है केशड एयरक्राफ्ट रेस्टोरेंट। ये एक पुराने तैयारे के ढांचे में बनाया गया है। एक ऐसा रेस्टोरेंट है जो खुद एक अजूबे से कम नहीं। ये तैयारा एक ओरिएंट एयरलाइन का DC-3 मॉडल था, जो अस्कुर्दो से प्रवास के बाद दरियाए सिंध में क्रैश लैंड हुआ था। बाद में इसके ढांचे को यहाँ लाकर एक मुनफरिद रेस्टोरेंट में तब्दील कर दिया गया। इस रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाने का तजुर्बा अपने आप में एक एडवेंचर है। आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आप किसी वक्त के सफर पर निकले हैं। ये जगह मकामी और बैन अवी खानों का बेहतरीन इंतजाज पेश करती है, और खिड़कियों से नजर आने वाले झील और पहाड़ों के नज़ारे आपके खाने के तजर्बे को मजीद यादगार बना देते हैं। रहाइश के लिहाज से शंग्रीला रिजॉर्ट में मुख्तलिफ इकसाम के कमरे और स्वीट्स दस्तियाब हैं। यहाँ 3 बेडरूम एग्जेक्टिव स्वीट्स, 2 बेडरूम एग्जेक्टिव स्वीट्स और कई आरामदेह कमरे हैं जो मेहमानों की जरूरियात के मुताबिक हैं। ज्यादातर कमरों में झील का खूबसूरत नजारा होता है, जो सुबह उठकर फितरत की खूबसूरती को महसूस करने का बेहतरीन तरीका है। कमरों को रवायती और जदीद तर्ज पर डिजाइन किया गया है ताकि मेहमानों को आरामदेह और दिलकश माहौल मुयसर आ सके। इस रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाने का तजुर्बा अपने आप में एक एडवेंचर है। आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आप किसी वक्त के सफर पर निकले हैं। ये जगह मकामी और बैन अवी खानों का बेहतरीन इंतजाज पेश करती है, और खिड़कियों से नजर आने वाले झील और पहाड़ों के नज़ारे आपके खाने के तजर्बे को मजीद यादगार बना देते हैं। रहाइश के लिहाज से शंग्रीला रिजॉर्ट में मुख्तलिफ इकसाम के कमरे और स्वीट्स दस्तियाब हैं। यहाँ 3 बेडरूम एग्जेक्टिव स्वीट्स, 2 बेडरूम एग्जेक्टिव स्वीट्स और कई आरामदेह कमरे हैं जो मेहमानों की जरूरियात के मुताबिक हैं। ज्यादातर कमरों में झील का खूबसूरत नजारा होता है, जो सुबह उठकर फितरत की खूबसूरती को महसूस करने का बेहतरीन तरीका है। कमरों को रवायती और जदीद तर्ज पर डिजाइन किया गया है ताकि मेहमानों को आरामदेह और दिलकश माहौल मुयसर आ सके।
ریزورٹ میں ایک چھوٹا منی چڑیا گھر بھی موجود ہے جہاں کچھ مقامی پرندے اور جانور موجود ہیں جو بچوں کے لیے خاص طور پر پرکشش ہے۔ اس کے علاوہ یہاں خوبصورت باغیچے، ٹریکنگ اور جاگنگ کے لیے ٹریکس بھی بنائے گئے ہیں جہاں آپ صبح کے سیر یا شام کی سیر یا چہل قدمی کا لطف اٹھا سکتے ہیں۔ شنگریلا ریزورٹ صرف اپنی حدود تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ اسکردو کے دیگر خوبصورت مقامات تک رسائی کا ایک بہترین نقطۂ آغاز بھی ہے۔ یہاں آپ اپر کچورا جھیل کا رخ کر سکتے ہیں جو اپنی کچی اور قدرتی خوبصورتی کے لیے جانی جاتی ہے۔ ایڈونچر کے شوقین افراد کے لیے یہاں سے جیپ سفاریز کا انتظام بھی کیا جاتا ہے جو آپ کو دور دراز کی وادیوں اور تاریخی مقامات تک لے جاتی ہیں۔ آپ مشہور شیلو فورٹ یا شیگر فورٹ کا دورہ کر سکتے ہیں جو بلتستان کے امیر ثقافتی ورثے کی عکاسی کرتے ہیں۔ اسکردو کا شہر اور اس کے آس پاس کے علاقے اپنی منفرد ثقافت، مہمان نوازی اور مقامی کھانوں کے لیے بھی مشہور ہیں۔ آپ مقامی بازاروں میں گھوم کر دستکاری اور روایتی اشیاء خرید سکتے ہیں اور مقامی لوگوں کی سادگی اور دوستانہ رویے سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ شنگریلا کا مقام ایسے ان تمام سرگرمیوں کے لیے ہے ایک مثالی بیس کیمپ بناتا ہے۔ شنگریلا ریزورٹ سال بھر میں خوبصورت رہتا ہے لیکن ہر موسم کا اپنا ایک الگ سحر ہوتا ہے۔ بہار اس موسم میں پھول کھلتے ہیں اور ہر طرف ہریالی چھا جاتی ہے۔ موسم خوشگوار ہوتا ہے اور دن کا درجہ حرارت 15-20 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہتا ہے۔ یہ بائکنگ اور بیرونی سرگرمیوں کے لیے بہترین وقت ہے۔ گرمیاں معتدل ہوتی ہیں، دن کے وقت 10 سے 15 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے جو میدانوں کی شدید گرمی سے بچنے کے لیے بہترین ہے۔ جھیل کا پانی تیرنے اور کشتی رانی کے لیے بہترین ہوتا ہے۔ خزاں میں وادیاں سنہری، سرخ اور نارنجی رنگوں میں رنگ جاتی ہیں۔ یہ فوٹوگرافی کے لیے بہترین موسم ہے اور یہاں کی خوبصورتی عروج پر ہوتی ہے۔ سردیوں میں شنگریلا ایک برفانی جنت میں بدل جاتا ہے۔ جھیل کا کچھ حصہ جم جاتا ہے اور ارد گرد کے پہاڑ برف کی سفید چادر اوڑھ لیتے ہیں۔ اگرچہ یہ کافی سرد ہوتا ہے لیکن یہ ایک بالکل منفرد اور جادوئی تجربہ فراہم کرتا ہے۔ سفر کی منصوبہ بندی کرتے وقت ہمیشہ ہوٹل کی بکنگ پہلے سے کرا لیں۔ خاص طور پر سیزن میں اسکردو تک پروازیں دستیاب ہیں۔ یہ آپ کے گلگت اور پھر سڑک کے ذریعے بھی جا سکتے ہیں۔ مقامی ثقافت کا احترام کریں اور اپنے ساتھ گرم کپڑے ضرور رکھیں خواہ موسم کوئی بھی ہو۔ شنگریلا ریزورٹ واقعی ایک زمین پر جنت ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ فطرت کے قریب آتے ہیں، جہاں سکون ملتا ہے اور جہاں کی یادیں آپ کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہیں۔ یہ صرف ایک چھٹی نہیں بلکہ ایک روحانی تجربہ ہے۔ تو کیا آپ تیار ہیں اپنی اگلی مہم جوئی کے لیے؟ کیا آپ اس خوبصورت جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے بےتاب ہیں؟ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سفر پسند آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک کرنا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں اور ہمیں کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کب شنگریلا ریزورٹس کا دورہ کرنا چاہیں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سفر پسند آیا ہوگا۔